सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरभे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए भूदेव ब्राह्मण दान, पाकर परिपूर्ण काम हो गए। अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत किन्हीं जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीनु शोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कुटिल किन्हीं जसि करनी। भूप धर्मु व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेमु निवाह। पहले तो कई ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी परबल बिलखी, कहो मुनिनाथ हानि लाभु जीवनु मरनु। जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देयो दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजियो रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग नहीं। सोचियो विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोचियो नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचियो वयसु कृपन धन बानु, जो नो अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचियो सुद्रु विप्र मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचियो पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचियो बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। सोचियो पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचियो बटु निज व्रतु परिहरई,
जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचियो गृह जो मोह बस करई करम पथ त्याग, सोचियो जति परपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के परपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा नस सोई सोचय जोगु, तपु बियाही जेहि भा वही भोगु, सोचियो पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। उस सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला। सब विधि सोचियो पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो नो छाड़ी छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ नो अहै नो अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशि न था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात कही भांति को करी ही बड़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुहन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषादु करियो ते ही लागी, यह सुनी समझी सोचू परिहरहु, सिर धरी राजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। रायो राजपदु तुम कहूँ दिन्ह, पिता बचनु फुर चाहियो किन्ह, तजे राम जही बच नहीं लागी, तनु परि हरेउ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचनु परवान, करहु शीश धरि भूप राजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को परमान सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है।
परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जौ बनु दयु, पितु आज्ञा अघ अजसुन भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ।